Life offers you so many doors. It is up to you which one to open and which one to close. So with this thought, I welcome you to all in our daily current affair question session by the Study Tech. Okay, so before starting our video, I just request all of you guys to please do like, share and subscribe our channel and don't forget to click on a bell icon to get latest video update. और साथ ही साथ मैं आप सभी से गाइस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो एग्जाम्स तैयारी करें उन एस्पिरेंट को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ रेलिवेंट टॉपिक मिले स्टडी के लिए. ओके, सो विद दिस थॉट लाइफ्स आपके लिए बहुत सारे ऐसे ऑफर्स खोलती है एज अ डोर के तौर पर, और ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस डोर को खोलते हैं और किस डोर को बंद करते हैं. ओके, सो इसी थॉट के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन, जिसमें बहुत सारी हमने क्वेश्चंस भी लिए 2-3 और कुछ ऐसे न्यूज भी हैं जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी. तो चलिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है. ओके, सो फर्स्ट न्यूज पे आते हैं जहां पर बताया गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट बिल्ट फॉर कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट. कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला इलेक्ट्रिक बोट बिल्ड कर लिया गया है और इट्स अ फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट विच हैज बीन बिल्ड फॉर द कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट. कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में सबको पता होगा. ओके, ये केरला में ये है और इसमें ये जो है फर्स्ट बैटरी पावर्ड प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक बोट है ये, जो कि इस प्रोजेक्ट का ये पहला पावर बैटरी का ये प्रोजेक्ट है और ये हैंडेड ओवर किया गया किसको? कोची मेट्रो रेल लिमिटेड. ओके, ये एक्चुअली केरला में किया गया है और दिस इज द फर्स्ट बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट विच हैज बीन बिल्ट फॉर द कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट एंड इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू द कोची मेट्रो रेल लिमिटेड. ओके, और दिस इज फुल्ली एयर कंडीशनर्ड बोट which is amongst 23 boats being built by कोचिन शिपयार्ड. कोचिन शिपयार्ड के द्वारा ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, एयर कंडीशन बोर्ड है जिसमें एयर कंडीशन से चीजें रिलेटेड होगी वहां पर, और ऐसे लगभग 23 बोट्स बनाए जाएंगे बाय द कोचिन शिपयार्ड्स के द्वारा फॉर द रुपीज 747 करोड़ 447 करोड़ का ये मेट्रो प्रोजेक्ट है. बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये जिस पर कोचिन शिपयार्ड काम कर रही है. कोचिन वाटर मेट्रो सिस्टम विल हैव 78 फेरीज लिंकिंग 38 टर्मिनल स्प्रेड ओवर 76 रूट किलोमीटर. ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऑल फेरीज विल लिंक्स अप टू 38 टर्मिनल्स एंड इट स्प्रेड्स ओवर द 76 रूट्स किलोमीटर. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप लिख लीजिए कि कोची का ये पहला फर्स्ट बैटरी पावर इलेक्ट्रिक बोट बिल्ड कर लिया गया किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बिल्ड किया गया इसको. ओके, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? द बैटरी पावर्ड वाटर मेट्रो बोट कैन कैरी 100 पैसेंजर्स. जो ये बोट है, इस बोट की खासियत बहुत है, लेकिन इसके अंदर क्या 100 पैसेंजर आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं इस बैटरी पावर्ड मेट्रो बोट में. ओके, KMRL said it was for the first time in the world a central control integrated water transport system with a large fleet is powered by battery. ठीक है, ऐसा पहली बार हो रहा है इस पूरे वर्ल्ड में जहां पर एक सेंट्रल कंट्रोल इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको पावर किसके द्वारा दिया जा रहा है? बैटरी के द्वारा पावर दिया जा रहा है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आपको पता होना चाहिए ये एक बहुत ही बड़े मेगा प्रोजेक्ट का ये रोल है, कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट विच हैज बीन बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड के द्वारा. इसका पहला बोट रिलीज कर लिया गया, लॉन्च कर लिया गया है, बना लिया गया है और ऐसे लगभग 23 बोट और बनाए जाएंगे. सो आपको पता होना चाहिए. ओके, तो चलिए अगले न्यूज की तरफ देखते हैं. अगला न्यूज क्या है? जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें लॉन्च किया क्या एक कैंपेन. उस कैंपेन का नाम क्या है? रीडिंग भारत कैंपेन. इट्स अ वेरी गुड कैंपेन गाइस कि आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और ये कैंपेन का नाम क्या है? पढ़े भारत. ओके, सो इट्स वेरी आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इससे रिलेटेड बता देता हूं. ये पहली बात मैंने आपको बता दिया कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये 100 डेज मतलब 100 दिन का रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया है. इस कैंपेन का नाम क्या है? पढ़े भारत. द लॉन्च ऑफ द 100 डेज रीडिंग कैंपेन इज अ अलाइनमेंट विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP. अलाइनमेंट किसके साथ अलाइन करके है? NEP का ये अलाइनमेंट है 2020 का. NEP के साथ ये मिलकर काम करेंगे विच लेस एम्फेसिस on promotion of joyful reading cultures for children by ensuring the availability of age appropriate reading books for children in local mother language
रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेजेस, ठीक है। दिस ऑल आर द इफर्ट्स विच हैज बीन डन बाय आवर एजुकेशन मिनिस्टर्स। और ये किसके साथ पहली बात अलाइन होकर काम करेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, जिसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इस कैंपेन को बढ़ावा दिया गया है, ओके। और जिसमें क्या क्या चीजें निकल के आएंगी, ऐसे जो रीडिंग बुक्स होते हैं कभी कभी उस टाइप के होते हैं कि हमारी लैंग्वेजेस में नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो हम उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। और कुछ इस टाइप पे होती है कि हमारे पास उस टाइप के बुक्स भी होते नहीं है, तो हम पढ़ते ढूंढे कहाँ और मिलेगा तो वो पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो इसमें वो सब चीजें को सुधारने की बात की गई है कि पहली बात तो लोकल लैंग्वेजेस के पास लोकल बुक होनी चाहिए, मतलब कि वहां के लैंग्वेजेस में उसी टाइप में रिटर्न भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मदर टंग मतलब हिंदी में वो बुक भी होनी चाहिए ताकि बच्चे और अच्छे से समझे और अच्छे से उस बुक को पढ़े और समझे। और रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेजेस में भी उस बुक को लाने की बात की गई है। दिस इज द प्रोग्राम विच इज ऑफ 100 डेज का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि एक बहुत ज्यादा बूस्टअप करेगा हमारे एजुकेशन को, ओके। सो द मिनिस्टर व्हाइल लॉन्चिंग द कैंपेन हैज अंडरलाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग दैट चिल्ड्रंस नीड टू डेवलप टू इंश्योर कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। इस प्रोग्राम को कैंपेन करते हुए बताया गया हमारे मिनिस्टर जी के द्वारा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स और कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रीडिंग्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसको रीडिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, बिकॉज कि चिल्ड्रंस नीड टू डेवलप टू इंश्योर कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बच्चे अगर बुक पढ़ेंगे तब उनके पास क्या होगी, दिमाग धीरे धीरे उनका जो ब्रेन होगा वो डेवलप करेगा तो वो धीरे धीरे क्रिएटिव बनने की कोशिश करेंगे, ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें निकलकर सामने आई, इसके द्वारा ये इनको बताया गया। ही ऑल्सो रीइंफोर्स दैट हैबिट ऑफ रीडिंग if inculcated at the earlier stage help in brain development। मैंने आपको बताया कि ब्रेन जब ये हैबिट आ जाएगी पढ़ने की, तो और ये शुरू के एज में छोटे छोटे बच्चे होंगे उस टाइम में ये पढ़ने की जब हैबिट आ जाएगी तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक इंसान के, एक छोटे से बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट में, ओके। और ये ऑल इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी वो करने की कोशिश करता है, वो बच्चा सीखने की कोशिश करता है, ओके। और ये एंड प्रोवाइड अ कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट चिल्ड्रन, ठीक है। इट विल गिव ईज टू द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। बहुत ज्यादा अच्छे से और सरल सी भाषा में ये समझाया गया है कि इस कैंपेन का मेन मकसद क्या है, अच्छी लैंग्वेजेस में बुक लाइए और बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन कीजिए, ताकि बच्चा पढ़ेगा तभी उसके दिमाग में क्या होगा, उसका जो ब्रेन है वो डेवलप करेगा और वो ब्रेन क्या होगा, धीरे धीरे क्रिएटिव होगा, ओके। सो ये बहुत ही अच्छा एक कैंपेन है जो कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया, दैट इज पढ़े भारत, जिसको आपके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एज अ नोट के तौर पे भी बना सकते हैं, ओके। यहाँ भी कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और अगर नोट के तौर पे लिखना है तो नोट के तौर पे भी पॉज कर लिख सकते हैं। सो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ पढ़े भारत कैंपेन के बारे में, ओके। आप लिख लीजिए, ये आप एज ए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़े भारत कैंपेन विल फोकस ऑन चिल्ड्रेन स्टडिंग एट बाल वाटिका एट ऑन ग्रेड, ठीक है। मतलब कि बाल वाटिका मतलब कि जो छोटे छोटे नर्सरी LKG से जो बच्चे होते हैं उन पर, उनसे लेकर जो ग्रेड 8 मतलब कि 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए इस पर ज्यादा फोकस की बात की गई है, क्योंकि वो क्या होता है, एक डेवलपिंग स्टेज होता है, ठीक है। पढ़े भारत का मेन फोकस क्या है, द चिल्ड्रेन हु आर स्टडिंग इन बाल वाटिका मतलब कि छोटे, बहुत ही छोटे स्तर पे, एक LKG से लेकर ग्रेड 8 तक के बच्चे को ये क्या करेगा, फोकस करेगा। एंड दस रीडिंग कैंपेन विल ऑर्गेनाइज फॉर 100 डेज, 100 डेज का ये कैंपेन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ओके। जिसमें 100 डेज में आपको पता है 14 वीक्स आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम Jan 1 से स्टार्ट हो गया ये, और अप्रैल 10, 2020 तक ये चलेगा, ओके। और इसमें मैं कुछ एम्स आपको मैं बता दिया कि क्या होगा, द रीडिंग कैंपेन एम्स टू हैव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट्स, कम्युनिटी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। सो इसमें बहुत सारी चीज, बहुत मेहनत भी इसमें लगेगा, ताकि बहुत सारी ऐसे सेवरल सोसाइटीज है जहां पर टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, पेरेंट्स का रोल, क्योंकि बच्चा तो स्कूल में सीखता है लेकिन स्कूल से ज्यादा अपने घर में सीखता है, ठीक है। सो पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा यहाँ। कम्युनिटी सोसाइटी कैसा होती है, इन्वायरमेंट कैसी होती है, सारी चीजें उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन उनका अच्छा होना चाहिए। सो ये सारी चीजों में इंप्रूवमेंट की बात की गई है, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक
एज अ नोट के तौर पर, अगर आप नोट लिखते हैं उस पर नोट के तौर पर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़े भारत कैंपेन विच हैज बीन लॉन्च बाय आवर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who has been appointed as a chairman of and CEO of Railway Board? चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड किसको अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंटली? ओके, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। ए राम सिंह, बी विनय कुमार त्रिपाठी, सी विजय सिंह तोमर एंड डी भूपेंद्र पटेल। ओके गाइज, अगर आप इस फोटो को पहचानिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे पाइएगा। कमेंट सेक्शन में आप सब मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा। ओके, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विनय कुमार त्रिपाठी जी को एज अ न्यूली अपॉइंट किया गया है फॉर द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। ओके, इट्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता देता हूं। इट इज ऑफ 1983 बैच के IRA से, दैट इज इंडियन रेलवे सर्विस से ये विनय कुमार त्रिपाठी, जिनको अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। ओके, ही इज प्रेजेंटली वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर के तौर पे अभी प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हैं एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑन रेलवे बोर्ड। ठीक है, जनरल मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं और जो नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवेज है उस पे चेयरमैन का पोस्ट पे रेलवे बोर्ड में ये काम कर रहे हैं। सो इट्स और इंडियन जो रेलवे बॉडी है, इंडियन जो रेलवे बोर्ड है, ये क्या है? एक एपेक्स बॉडी है, जो कि एपेक्स बॉडी है किसकी? इंडियन रेलवे की, विच रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ओके, इसमें किसको रिपोर्ट लगती है? पार्लियामेंट को रिपोर्ट लगती है थ्रू आउट द, मतलब किससे होकर? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसको देता है रिपोर्ट? पार्लियामेंट्स को। इसलिए क्या है? एक एपेक्स बॉडी है इंडियन रेलवे की। ओके, सो आपको इंपॉर्टेंट है कि बहुत आपको पता होना चाहिए कि विनय कुमार त्रिपाठी जी को अभी रिसेंटली चेयरमैन और CEO ऑफ रेलवे बोर्ड रिसेंटली अपॉइंट किया गया। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज China launched the first cross-border train with which country as a part of Belt and Road Initiatives? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चाइना ने अभी रिसेंटली क्रॉस बॉर्डर ट्रेन लॉन्च किया है फर्स्ट कंट्री के साथ। ओके, और ये एक पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स का। किस कंट्री के साथ? ऑप्शन बता दूं। ए लाओस, बी रशिया, सी पाकिस्तान, डी मलेशिया। मैं आपको इसका आंसर बता दूं गाइज, ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाओस के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के थ्रू इसको लॉन्च किया गया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स के थ्रू। और इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना विच अडॉप्टेड इन द ईयर 2013। ठीक है, ये क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है चाइना की। बहुत पहले 2013 में ही इसको अडॉप्ट किया गया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स। इसको किसके साथ? पहला इसको लॉन्च कर लिया गया किसके साथ? लैंडलॉक्ड साउथ ईस्ट नेशन लाओस के साथ इसको मिलकर इसको कनेक्ट करने की बात की गई है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो एक ये है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स पता होना चाहिए, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स इसको कहते हैं। और ये क्या है? चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, जो कि अडॉप्ट किया गया था 2013 में। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगेन VVI लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको नोट्स के तौर पर लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is the target year of completion of third phase of प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना? ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा फेज है उसका टारगेट कब तक का रखा गया है? ऑप्शन बता दूं। ए 2024, बी 2025, सी 2027 एंड डी 2030। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता दूं गाइस, 2025 तक का ये टारगेट रखा गया है कि हम लोग इस जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ग्राम सड़क योजना का जो कंप्लीशन है थर्ड फेज का, उसको हम 2025 तक कंप्लीट कर लेंगे। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह अनाउंस दैट थर्ड फेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना विल बी कंप्लीटेड बाय द ईयर 2025। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। पहली बात तो लिख लीजिए, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह, जिनके द्वारा अनाउंस किया गया कि जो थर्ड फेज है प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना का, वो कब कंप्लीट होगी? 2025 में कंप्लीट हो जाएगी। और इस स्कीम का मेन मकसद क्या है? इसका मेन फोकस क्या है? टू प्रोवाइडिंग ईज एक्सेस टू द मार्केट, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। हॉस्पिटल्स और मार्केट्स है, उनके ऊपर ईज एक्सेस प्रोवाइड कराना। ठीक है, सस्ते और कम दाम में सामानों को सप्लाई कराना इसका मेन मकसद है। इट विल प्रोवाइड ईज एक्सेस टू द मार्केट, मतलब मार्केट में ढिलाई लाना, हॉस्पिटलाइज थिंग्स में जो ज्यादा चीपर चीजें हैं उनको थोड़ा कम करना, और स्कूल्स में ये देखना कि बच्चे लोग को कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही है जाने में या फिर उनको फीस पे करने में। ओके, सो इजी वे ऑफ थिंग में ये सारी चीजें ले आई जाएगी। ओके, और ये जिसका फर्स्ट फेज था ना, ये इसका मेन सेंट्रल स्कीम क्या था? ये कनेक्टिविटी को मेन फोकस करता था। लेकिन जो नेक्स्ट फेज है इसका, ये किस पे फोकस कर रहा है? अपग्रेडेशन ऑफ रूरल रोड्स।
रूरल रोड के ऊपर अपग्रेडेशन का ये काम करेगा। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि थर्ड फेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना का ये 2025 में कंप्लीट किया जाएगा एंड इट विल ईज टू ऑल मार्केट, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। ओके, सो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली या मेंबर्स के साथ, अपने एस्पिरेंट्स के साथ, जो आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।